नमस्कार एंड वेलकम टू श्री प्रोग्राम आईएएस एकेडमी। कल हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था कल वाले वीडियो में। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आज हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इसको हम डिटेल में आज देखेंगे। पूरी ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज आईआईटी गुवाहाटी डेवलप इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डंपिंग बैलेट यूनिट है। ये आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके ये बनाया हुआ है? ये जो है स्विप, राइट, ये जो है स्विप सेल है आपकी कामरूप कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट, राइट, कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट स्वीप सेल है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके आईआईटी गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट डेवलप किया है। इसका मेन एम क्या है कि वोटर को अवेयर करना एंड उसको वोटिंग के लिए एंगेज करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो ये 3D बायोडिग्रेडेबल है, ये 3D प्रिंटेड जो आपकी डमी वैलेट है ये बायोडिग्रेडेबल है एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स ड्राइव इसमें किया गया है। इसको बनाने के लिए इन्होंने कॉर्न स्टार्च का यूज किया है। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा और इससे क्या करेंगे, अपने अपने इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। और हम इसमें जो हमारे इन वोटर्स है उनको भी अवेयर किया जा सकेगा वोटिंग के बारे में। तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारा इसमें है प्रेसिडेंट डेडिकेटेड कार्ट टी सेल थेरेपी टू द नेशन एट आईआईटी बॉम्बे। तो कार्ट टी थेरेपी ये जो है हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, राइट। ये जो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इस थेरेपी का यूज किया जाता है। तो इसको प्रेसिडेंट ने डेडिकेट किया है नेशंस को आईआईटी बॉम्बे में, राइट। नेक्स्ट वन है हमारा सिट्रियोन। सिट्रियोन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो ये पहली कंपनी बनी है जो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, एक्सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये एक्सपोर्ट करेगी फ्रॉम इंडिया। तो ये हमारी सिट्रोन जो है ये पहली मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक्सपोर्ट करेगी। हमारा नेक्स्ट आता है अमेरिकन डॉक्टर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड पिग किडनी को इन्होंने ह्यूमन के लिए फर्स्ट टाइम में ट्रांसप्लांट किया गया था कि पिग की जो किडनी थी ह्यूमन में लगाया गया था, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं रह पाए थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डिजाइन 155 स्मार्ट ammunition developed by the IIT मद्रास। 155 स्मार्ट एमुनेशन डेवलप किया गया। ये इंडिजिनस है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया। बस हमको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी हैज बीन डेवलप बाय आईआईटी कानपुर। तो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एलजी। एलजी हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। अब ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी भी आने लगे हैं। ये एलजी जो है पहला ऐसा है वर्ल्ड का जिन्होंने ये डेवलप किया है ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। मतलब आप इधर उधर भी देख सकते हैं। नो researcher from IIT Mandi and the IIT Madras have engineers plant cell to the make cancer drugs। to make cancer drug बनाने के लिए इन्होंने ये यूज किया हुआ था प्लांट सेल का। उसके बाद हमारा आता है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है और ये पहला इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन गया हुआ, एआई सिटी बना हुआ है। तो कौन है? लखनऊ। हमारे पीसीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लखनऊ लखनऊ इधर उत्तर प्रदेश की हमारी कैपिटल भी है और ये पहला आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट GT60SA स्टार्टेड इन द जापान। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका नाम हमको याद रखना है GT60SA। GT60SA ये जापान में बनाया गया है, राइट। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगी ये, जापान से बना रहा है। इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिया सोलर सिटीज वाज इनॉग्रेटेड इन सांची, राइट, मध्य प्रदेश में है सांची। सांची का स्तूपा आपने सुना ही होगा, वही वाली सांची है जो मध्य प्रदेश में है। वहां पे आपका इंडिया का पहला सोलर सिटी डेवलप किया जा रहा है, इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो कंट्री फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इनॉग्रेट कहाँ हुआ? ये केरला में इनॉग्रेट हुआ। कहाँ हुआ? केरला। इनॉग्रेट केरला में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटा रिलीज द ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम एआई जेपा। एआई जेपा, राइट, एआई जेपा। आपको ये याद रखना है, इसमें मेटा ने ये रिलीज किया है। ये ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नाम है एआई जेपा। ओके, बस हमारा इतने से ही काम बन जाएगा, हमको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिजिनस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम।
इंडिजिनस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम है, ये क्लाइमेट का प्रेडिक्शन वगैरह करेगा। इसको किसने डेवलप किया है? आईआईटीएम पुणे, आईआईटीएम पुणे। बस हमको इतना याद रखना है कि ये इंडिजिनस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सिस्टम है, इसको डेवलप किसने किया है? तो आईआईटीएम पुणे। राइट, 9 है हमारा नेक्स्ट है इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। ये सोलर से चलेगी इलेक्ट्रिक बोट। इसको किसने ये लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया इसको। बाराकूडा लॉन्च इन केरला। ये जो है बाराकूडा ने लॉन्च किया है केरला में। ठीक है, ये इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जो सोलर से चलेगी। आईआईटी मद्रास ने क्या डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने वाटर प्यूरिफायर डेवलप किया है, उसका नाम उन्होंने अमृत दिया है। क्योंकि वाटर में आजकल बहुत ज्यादा आपको आर्सेनिक मिलेंगे, वाटर में मेटल्स आयंस वगैरह आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आजकल। तो इसी को प्यूरिफायर करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक वाटर प्यूरिफायर डेवलप किया है, उसका नाम अमृत है। उसका नाम अमृत है, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं, अमृत। राइट, नो नेक्स्ट है हमारा मेटा और आईबीएम। मेटा और आईबीएम ने दोनों मिल करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस लॉन्च किया है। इनका ये आपकी एम्स ये है कि प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? कि ओपन सोर्स एआई डेवलप किया जा सके, ओपन सोर्स एआई डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इसमें है हमारा कि गूगल लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल्स नेटवर्क जेमिनी एआई। आजकल तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जेमिनी जो है काफी आपको गूगल जब सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाता है ये, क्योंकि ये गूगल का ही ये लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये न्यूरो नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विद मोर देन 1000 क्यूबिट। इसने अनवेल किया है आईबीएम ने। आईबीएम ने ये किया है 1000 क्यूबिट का इस तरीके का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद जापान ने, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जापान ने JT60 SA, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है, ये अनवेल किया है। तो जापान का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा रिसर्चर ऑफ द आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर ने इन्होंने ये एक रेयर मेटल डिस्कवर किया है। कहाँ पे? सतलज रिवर में। सतलज रिवर का जो बेड है वहां पे, सतलज रिवर में, वहां पे एक रेयर मेटल डेवलप किया गया है। किसने किया? ये आईआईटी रोपर। ठीक है, आईआईटी रोपर, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए टारगेट टू एस्टैब्लिश सेमी कंडक्टर रिसर्च सेंटर इन 2024। 2024 तक जो है ये रखा हुआ था टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेमी कंडक्टर रिसर्च एस्टेब्लिश करने का। हमने देखा था कि गुजरात गवर्नमेंट ने पॉलिसी, पिछले पिछले क्लास में हमने देखा था कि गुजरात गवर्नमेंट ने प्रीवियस गुजरात गवर्नमेंट ने सेमी कंडक्टर के लिए पॉलिसी अपने यहाँ पे लागू किया है, पॉलिसी जो है लागू किया है। उसके बाद 9 हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने, यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया है कि आपकी एक इंडिया अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। एआई से ये चलेगा, एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल, बाई इंद्रजाल इसका नाम है, हमको इंद्रजाल नाम रखना है। जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, एआई पावर्ड है ये, बाय द ग्रेन रोबोटिक्स। क्योंकि आजकल देखो आपकी ड्रोन काफी एक्टिव है। ड्रोन जो है किसी भी कंट्री में जाकर के, आप रशिया और हम लोगों ने यूक्रेन के वार में देखा कि किस तरीके से ईरान जो है वहां पे यूक्रेन को ये आपकी ड्रोन जो है सप्लाई वगैरह रशिया को कर रहा है, किस तरीके से रशिया जो है वहां पे यूज कर रहा है ड्रोन को, ड्रोन का इस तरीके से सभी कंट्री आजकल ड्रोन का काफी वार में यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जाए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अभी काफी एक्टिव हुई है और ये भी एआई पावर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रही है। तो उसका उन्होंने नाम रखा है इंद्रजाल, इंद्रजाल। ठीक है, राइट, इंद्रजाल, हमको ये इस तरीके से ध्यान रखना होगा। 9 हमारा आता है आईआईटी कानपुर हैज कंडक्टेड द टेस्ट फ्लाइट फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल। ठीक है, आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने के लिए इन्होंने एक फ्लाइट का कंडक्ट किया है इस तरीके से, तो आईआईटी कानपुर। ठीक है, 9 हम आते हैं मद्रास गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लॉन्च एआई एआई पावर्ड चैटबॉट। इसको उन्होंने जस्ट आस्क का नाम दिया, इन्होंने उसका क्या नाम दिया है? जस्ट आस्क। इन्होंने इसका क्या नाम दिया है? जस्ट आस्क का नाम दिया है। नो, इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ओप्पो इंडिया ऑफ अटल टिंकर्स लैब इन त्रिशूरा, केरला में ये एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद क्या आता है कि गूगल अल्फाबेट इंट्रोड्यूस द एआई पावर चैटबॉट, बार्ड चैटबॉट। इसका नाम क्या दिया इन्होंने? हमको याद रखना है, बार्ड चैटबॉट। ठीक है, बार्ड चैटबॉट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो एक 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा। कि हमारा नेक्स्ट जो बच रहा है कि यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड द इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल आर्क इन द ओडिशा। ठीक है। एंड द ट्विटर, ये हमको पता है कि ये अब ट्विटर का लोगो एक्स हो गया है, एक्स कर दिया कि इसको इलन मस्क ने इसको बाई कर लिया, तो इन्होंने इसका लोगो ही चेंज कर दिया, एक्स कर दिया। एंड द चाइना लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। चाइना ने ये लॉन्च किया है। तो इसी के साथ हमको ये ऐसे याद रखना है कि किसने क्या क्या किया है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगभग कि इतनी चीजें हमको यहाँ से याद करना है, तो यहाँ से लगभग हमारा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हम ले आएंगे, उनको हम और भी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी ही रिलेटेड होगा, हम उसको और डिटेल में देखेंगे। बाकी हमारा ये दोनों पार्ट जो है खराब हो गया, दोनों पार्ट हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, राइट। दोनों पार्ट जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसे दो वीडियो में हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड नमस्कार।